आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा फोन पे का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आप 50,000 रुपए में कर सकेंगे MBBS की पढ़ाई, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप का यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब व्हाट्सएप यूजर्स को 5 बार 50 रुपए का मिलेगा कैशबैक, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही सरकार किसानों के खाते में डालेगी 18,000 रुपए, क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही UPSC की तैयारी करने वालों को अब 1 लाख रुपए देगी सरकार, 31 दिसंबर तक करना होगा आवेदन, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए कुछ खबरें निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही RBI का एक बड़ा फैसला भी है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा जिसके पास नहीं है भूखंड, अब उन्हें सरकार देगी फ्री प्लॉट, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो DGCA का बड़ा ऐलान, अब 30 नवंबर तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध। भारत से आने जाने वाले निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, जो 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने शुक्रवार को एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। DGCA के इस ऐलान के बाद अगले महीने के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भारत में रोक रहेगी। वह निर्धारित विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त होना था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध सरकार की ओर से लगाया गया था। वहीं DGCA द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जरूरत महसूस किए जाने पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर संबंधित अथॉरिटी को मंजूरी यहाँ पर, मतलब जरूरत महसूस किए जाने पर इसको यहाँ पर मंजूरी उड़ानों को दी जाएगी। इसके अलावा ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और DGCA द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देने का किया है ऐलान। झारखंड में UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने UPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सभी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देने का फैसला यहाँ पर किया है। राज्य के आदिवासी जाति कल्याण मंत्रालय ने पुष्टि की है कि योजना संबंधित SC ST और IAS उम्मीदवारों के लिए है। वही विशेष रूप से केवल वह उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाने योग्य है जिन्होंने केवल झारखंड से क्लास 10 और क्लास 12 जो पढ़ाई है वो यहाँ पर पूरी की है। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ यहाँ पर झारखंड के अंदर नहीं मिलेगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो भारत में इस साल मनेगी स्वदेशी दीपावली, कैट का अनुमान, चीन को इस पर लगेगा तगड़ा झटका। कोरोना के बाद से लगातार चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान कर रहे व्यापारी इस बार चीन को बड़ा झटका देने का अनुमान लगा रहे हैं। वही देश भर के व्यापारी कोविड महामारी के कारण पहले ही काफी दबाव में थे, लेकिन अब दीपावली के त्योहारी सीजन के मद्देनजर देश भर के बाजारों में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि से बड़े कारोबार की उम्मीद जता रहे। इतना ही नहीं, इस बार व्यापारियों का मानना है कि देश में स्वदेशी दीपावली मनेगी। वही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कैट का कहना है कि दिवाली त्योहार की बिक्री की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पूंजी का प्रवाह हो सकता है। वही कैट का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी यहाँ पर कैट ने चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया है और निश्चित रूप से देश के व्यापारी एवं आयातकों ने चीन से आयात यहाँ पर बंद कर दिया है, जिसके कारण इस दीपावली त्योहार जो दीपावली सीजन है उसमें यहाँ पर चीन के करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार घटा होने वाला है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि पिछले साल से उपभोक्ता इस बार चीनी सामान जो है उसको खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसका कारण भारतीय सामानों की मांग यहाँ पर बढ़ने की पूरी संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो जियो फोन नेक्स्ट को लेकर बड़ा अपडेट। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से सिर्फ 199 रुपए में होगा उपलब्ध, ग्राहक EMI से भी कर सकते हैं बकाया भुगतान। रिलायंस जियो का भारतीय यूजर्स के लिए खास तौर पर बनाया गया जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। वह जियो फोन नेक्स्ट को जियो और गूगल ने यहाँ पर दोनों ने मिलकर यहाँ पर तैयार किया। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत सिर्फ 1999 रुपए होगी, यानी 1999 होगी। वही ग्राहक बाकी का भुगतान 18 या फिर 24 महीने की आसान किस्तों में यहाँ पर कर सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे किफायती स्मार्टफोन बताया जा रहा है। वह स्मार्टफोन की कैटेगरी में फाइनेंसिंग का खास तौर पर विकल्प यहाँ पर पहली बार पेश किया जा रहा है। इससे जियो फोन नेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के पास इसको पहुँचाया जाए। वही जियो फोन नेक्स्ट रिलायंस रिटेल के देश भर में मौजूदा जो जियो मार्ट डिजिटल स्टोर है वहाँ पर इसे उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा, यानी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। जियो मार्ट डिजिटल रिटेल पे ये उपलब्ध होगा।
इस फोन को खरीदने के लिए बस आपको यहाँ पर 1999 रुपये 1999 रुपये आपको चुकाने होंगे। बाकी के पैसे 18 या फिर 24 महीने की आसानी किस्तों में आप चुका सकते हैं। भाई किस्तों में फ़ोन लेने के लिए आपको 501 रुपये की प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर चुकानी होगी। यदि आप इसे बिना फाइनेंस या फिर बिना किस्तों में अगर खरीदना चाहते हैं तो एक मुफ्त आपको 6,499 रुपये यहाँ पर चुकाकर इसे आप खरीद सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मलिन बस्तियों में रहने वाले को अब केवल 1,000 रुपये मिलेगा पक्का मकान। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां है वो बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में योगी सरकार ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकारी व निजी जमीनों पर बसी मलिन बस्तियों में रहने वाले उसी लोगों को उसी स्थान पर मल्टी स्टोर भवन बनाकर पक्के मकान यहाँ पर दिए जाएंगे। इस मकान का आवंटन 1,000 रुपये नाम मात्र शुल्क से यहाँ पर किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इसके लिए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव जो है उसे उत्तर प्रदेश स्वस्थान मलिन बस्ती पूर्ण विकास नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। वही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती में लोग झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर है। वही मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने गुजरात की तर्ज पर मलिन बस्तियों में रहने वालों को पक्का मकान बनाकर देने के प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया है, यानी इसको तैयार किया है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो फोन पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, फोन पे का बड़ा ऐलान, सोना और चांदी खरीदने पर मिलेगा गारंटेड कैशबैक। भारत के अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है। दरअसल फोनपे ने घोषणा की है कि वे धनतेरस और दीपावली त्योहार के लिए सोने और चांदी के सिक्कों और बार पर आकर्षक कैशबैक की पेशकश कर रहा है। वह यूजर्स को चांदी के सिक्कों पर और बार पर 10% कैशबैक और फोनपे से खरीदे गए सोने के सिक्कों और बार पर 5% की गारंटी यहाँ पर मिलेगी। वहीं कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि गुणवत्ता, शुद्धता और सुविधाजनक होम डिलीवरी के आश्वासन के साथ फोनपे पूरे भारत में लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए 24 कैरेट शुद्धता वाले सोना चांदी खरीदने की पहली पसंद के रूप में उभरा है। इन रोमांचित त्योहार ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए नए यूजर्स को फोनपे ऐप डाउनलोड करना होगा, जबकि जो मौजूदा यूजर्स है उनको लेटेस्ट ऐप का वर्जन जो है उसे अपडेट यहाँ पर करना होगा। एक बार जब आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ निवेश टैब पर आपको निवेश टैब के तहत गोल्ड या फिर सिल्वर आइकन का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोडक्ट चुनना होगा, वह डिलीवरी वितरण जोड़ना आपको होगा। वह अपनी पसंद का भुगतान मोड का उपयोग करके यहाँ पर आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो फ्री राशन को लेकर बड़ी खबर देखिए। फ्री राशन बांट गरीबों का सहारा बनी है योगी सरकार। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 96% लोगों को मिला है यूपी में लाभ। हर गरीब को फ्री राशन देने के वादे पर उत्तर प्रदेश सरकार खरी उतरी है। वह केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान शुरू हुए राशन वितरण में अप्रैल 2020 से लगाकर अक्टूबर 2021 तक कुल 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित का जो रिकॉर्ड है वो कायम कर दिया है। इसमें राज्य सरकार की ओर से 2020 अगस्त से 2021 तक यहाँ पर कुल 23 करोड़ 39 हजार के आसपास मीट्रिक टन यहाँ पर वितरित राज्य सरकार की ओर से किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक 98,53,000 मीट्रिक टन राशन बांटा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में करीब यहाँ पर 3 करोड़ 37 लाख 5,000 राशन कार्ड धारक है। इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 96% कार्ड धारकों को फ्री राशन सरकार की ओर से दिया गया है। प्रदेश सरकार कोरोना काल में गरीबों और बेसहारा लोगों को बड़ा यहाँ पर संबल दिया है, यानी लोगों के लिए बड़ा संबल बनी है। वही जनता को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 80,000 कांटेदारों के माध्यम से राशन वितरण कर हर गरीब और बेसहारा लोगों तक राशन यहाँ पर पहुँचाने का काम किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखिए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया है आगे। मोदी सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। वही शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। आधिकारिक बयान के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 10/12/2021 से 3 साल आगे यहाँ पर बढ़ा दिया है, अगले अध्याय तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वही सरकार का जो फैसला है वो काफी अहम यहाँ पर माना जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर चोट पहुंची। ऐसे में शक्तिकांत दास का इस पद पर बना रहना अर्थव्यवस्था की ग्रोथ करने में मदद मिल सकती है। शक्तिकांत दास के नेतृत्व में कोरोना काल में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कमी और विकास का समर्थन करने और सबसे खराब दौर की लिक्विडिटी बनाए रखने का प्रयास यहाँ पर किया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब गरीब मेधावी बच्चे भी पूरी कर सकेंगे डॉक्टर बनने का सपना।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वही उत्तराखंड सरकार की मंत्रिमंडल ने मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एक बड़ा निर्णय उत्तराखंड में लिया। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत दी है। पूरे देश में मेडिकल की सबसे सस्ती पढ़ाई उत्तराखंड में होगी। वह उत्तराखंड सरकार के निर्णय के अनुसार अब सिर्फ 1,45,000 रुपए की फीस अदा करके डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है वो आप पूरा कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इतनी फीस भर पाने में जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर समस्या हो उनके लिए एक बॉन्ड सिस्टम भी बहाल कर दिया है। वह सरकार के इस निर्णय के पश्चात अब फाइनेंस की समस्या झेल रहे युवा जो डॉक्टर यहाँ पर बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो सरलता से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर राज्य में अपना योगदान दे सकेंगे। साथ ही सरकार ने 50,000 रुपए का बॉन्ड भरकर पढ़ाई आरंभ करने की छूट का प्रावधान भी यहाँ पर कर दिया है। वह सरकार ने उन मेधावी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है जो 50,000 रुपए का बॉन्ड भर के पढ़ाई आरम्भ कर सकते हैं। ये निर्णय गरीब और होनहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वह सरकार ने मैदानी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी बॉन्ड भरकर एमबीबीएस की पढ़ाई करने की सुविधा को बहाल कर दिया है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी। अब यूजर्स को 5 बार मिलेंगे 51 रुपए। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस भारत में कुछ समय से यहाँ पर चल रही है। वही व्हाट्सएप के जरिए एक दूसरे को आप पैसे भेज सकते हैं। दरअसल यूपीआई पर ये व्हाट्सएप का जो एल्गोरिथम है वो काम करता है। पहले आपको व्हाट्सएप पे यहाँ पर इस सेट करना होता है, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेमेंट सर्विस यूज करने के लिए यहाँ पर अपने जो एल्गोरिथम है उसको यहाँ पर चेंज करने की तैयारी में है। इसके लिए अब यूजर्स को कैशबैक मिलना शुरू हो गए हैं। वही व्हाट्सएप ने यूजर्स को पैसे सेंड करने पर 50 रुपए या फिर 51 रुपए का कैशबैक देना शुरू कर दिया है। पिछले महीने ही कंपनी ने भारत में यूपीआई बेस्ड पेमेंट यहाँ पर शुरू किया था। आने वाले समय में पेटीएम और फोन पे को व्हाट्सएप टक्कर देने वाला है, यानी भारत में पेटीएम और फोन पे को टक्कर व्हाट्सएप से मिलने वाली है। व्हाट्सएप ने फिलहाल एंड्रॉइड ऐप के लिए बैनर डिस्प्ले यहाँ पर किया है। ये चैट के टॉप में गिव कैश और गेट 51 बैक यहाँ पर लिखा है। वह कंपनी के मुताबिक अलग अलग कंटेंट को पैसा भेजकर 5 बार 51 रुपए आप कैशबैक व्हाट्सएप के इस यहाँ पर ऐप से जीत सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस ऑफर के तहत कोई भी मिनिमम अमाउंट यहाँ पर नहीं रखा गया है, यानी आप 10 रुपए किसी को भेजकर 51 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। इसकी लिमिट 5 बार ही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो टीकाकरण को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। अब इन जिलों में घर घर जाकर होगा वैक्सीनेशन। घर घर जाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए अगले महीने के दौरान हर घर दस्तक अभियान देश भर में शुरू किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को घातक वायरस से बचाव के लिए पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोई भी जिला ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पूर्ण टीकाकरण नहीं है। वही अभी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना की जो वैक्सीन है वो बहुत कम लगी है। वही सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में अब तक 53.3% और कर्नाटक में अब तक यहाँ पर 53% और इसके अलावा यहाँ पर केरल में 44% और राजस्थान में 37% और मध्य प्रदेश में 32% और हरियाणा में 38% लोग टीके की दूसरी खुराक अभी भी यहाँ पर लोगों को अभी भी यहाँ पर जो खुराक है वो दी जा चुकी है। वह एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर टीका लगाने की रफ्तार रही तो 31 दिसंबर तक गुजरात में 85% और कर्नाटक में 72% कोरोना वैक्सीन यहाँ पर लगवा दी जाएगी, यानी कोरोना की जो वैक्सीन है लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। वही देश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण की जो स्थिति है उसको सुधारा जाएगा। वही ऐसे लगभग 48 जिलों की पहचान की गई है जहाँ पात्र लाभार्थियों में 50% से भी कम यहाँ पर लोगों को पहली खुराक दी गई है, यानी पहली खुराक उनको नहीं लगी है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो रूस में फिर बढ़े हैं कोरोना के मामले। मॉस्को में 11 दिन का लॉकडाउन का हुआ है ऐलान। कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन देने वाले रूस में फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ दिन रिकॉर्ड नई संख्या में केस आ रहे हैं। रूस में पिछले 24 घंटों में 40,000 के आसपास नए कोरोना के केस आए हैं। इस बीच 1100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में रूस की राजधानी मॉस्को में 11 दिन तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई है। सभी गैर जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूरोप में इस समय सबसे अधिक नए केस यहाँ पर रूस में ही आ रहे हैं। रूस ने भले ही सबसे पहले स्पुतनिक वी या फिर अन्य टीके यहाँ पर बना दिए हैं, लेकिन यहाँ टीकाकरण की दर काफी कम है। हालांकि के शब्दों में जिस तेजी से यहाँ पर संक्रमण फैला है वह महामारी की शुरुआत के बाद यहाँ पर सर्वाधिक है।